मैं आचार्य एस भारद्वाज आप सभी को बृहस्पति के बारे में आज बताऊंगा। बृहस्पति के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको वाणी की देवी सरस्वती और अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और आप सभी को एक बेसिक जानकारी देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। जितने भी दर्शक हैं जो इस मेरे एपिसोड को देख रहे हैं, उन्हें बृहस्पति के लाभ हानि या बृहस्पति क्या होता है, बृहस्पति किन लोगों का खराब होता है, किन लोगों का अच्छा होता है, बृहस्पति जब खराब होता है तो क्या करता है, किस तरह के नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं, और बृहस्पति जब अच्छा होता है तो हमें किस तरह के लाभ जीवन में मिलते हैं। मैं आज आपको बृहस्पति के 12 घर के बारे में ज्ञान दूंगा, बताऊंगा। और आज मैं आपको एक सबसे अहम जानकारी, गुरु चांडाल दोष, जो इस दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक दोष माना जाता है, जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह जातक बड़ा दुखी रहता है, उसे दुनिया में अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसके उपाय भी साथ में दूंगा ताकि आप किसी भी तरह की मन में शंका नहीं रखें। जो लोग जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा शांत होगी और जो लोग नए हैं इस फील्ड में उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको बृहस्पति के 12 गुणों के बारे में विस्तार से बता दूं ताकि आपको कोई गलतफहमी न रहे। देखिए, हम चलते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये लगन कुंडली है, यानी हमारा पूरा मानव शरीर है एक तरह से। इसमें हम पहले घर से शुरू करते हैं। पहला घर हमारा आप सभी जानते हैं सिर वाला हिस्सा होता है। जो सिर होता है आप जानते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर पूरा सिर में होता है। अगर किसी का सिर खराब है, खोपड़ी खराब है, खोपड़ी में किसी तरह के विकार हैं, विकृति है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई मेरी खोपड़ी बहुत ख़राब रहती है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता है, आप उनकी कुंडली उठा करके देखना, उनकी कुंडली में लग्न में कभी भी यहाँ बृहस्पति नहीं मिलेगा, यहाँ पर शनि मिलेगा या राहु मिलेगा। जिन व्यक्तियों की 10 सेकंड के अंदर खोपड़ी ख़राब हो जाती है, बुद्धि में एक पागलपन सा छा जाता है, या कह लो एक तरह से विशेष प्रकार की झुंझुनी सी आती है जिनको, वो समझो उनका राहु या शनि लग्न में बैठा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। अगर यहाँ किसी का बृहस्पति बैठा हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने अपने दादा को कितनी उम्र तक देखा। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि दादा होता है बृहस्पति, अगर उन्होंने अपने दादाजी को 1 से 6 साल की उम्र तक ही देखा है, यानी उम्र के 6 साल की उम्र जब बच्चे की थी, उनके दादा उससे पहले दुनिया से चले गए, तो यहाँ बृहस्पति कमज़ोर होता है। अगर बृहस्पति को कोई ऐसा ग्रह जैसे राहु है, गुरु चांडाल दोष बना रहा है, या फिर बृहस्पति के साथ उसका दुश्मन ग्रह बुध बैठा हुआ है, तो वह आबाद नहीं होगा, यानी बर्बाद होगा। उस व्यक्ति की जुबान में दोष होगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसी विकृति आ जाएगी जो हम आगे चलकर उस व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनेगी। तो ये हमारे सिर को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखने वाली बात ये है दर्शकों कि बृहस्पति जब यहाँ हो किसी का भी, तो उस व्यक्ति के दिमाग से दुनिया के भले के लिए बड़े अच्छे काम होते हैं, बहुत ही अच्छी सोच रखता है, यहाँ तक कि अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बुजुर्गों के लिए एक सम्मान ऑटोमेटिक ही होता है। तो ये पहले घर में जिनका भी बृहस्पति होता है वो निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका जो दिमाग है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे सम्मान का मालिक, दूसरों के प्रति दया भाव का मालिक होगा। लेकिन इसके अलावा अब हम दूसरे भाव पर आते हैं। जब यहाँ बृहस्पति होता है तो हम धन की बात करें तो ऐसे लोग अधिकतर टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं जब यहाँ बृहस्पति 2 होता है। धर्मगुरु भी होते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक बड़ी नई बात बता दूं कि यहाँ जब बृहस्पति होता है धन की तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन हाँ
उन लोगों की नज़र में थोड़ा दोष आ जाता है। यानी वो कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों की कुंडली में घर वाली के अलावा बाहर वाली का दोष होता है, तो यहाँ बृहस्पति आकर के थोड़ा सा शुक्र के रंग में रंग जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी कुंडली खोल कर देखें तो आप इत्मीनान से ये ध्यान रखें कि इसका उपाय ये है कि व्यक्ति को रंगीन मिजाज नहीं होना, यहाँ पर अगर बृहस्पति को सही रखना है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बड़ी अच्छी होती है, उसका जो परिवार होता है बड़ा ख़ानदानी होता है जब यहाँ बृहस्पति होता है। देखो, मैं आपको केवल बृहस्पति के बारे में बता रहा हूँ। अगर किसी के बृहस्पति के साथ यहाँ पर शुक्र है, कोई और ग्रह है जो उसका दुश्मन है, तो उसके परिणाम अलग होंगे, ये आप ध्यान रखें। कहीं सारी चीज़ों को आप गुड्ड-मुड्ड कर दें, केवल बृहस्पति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। अगर बृहस्पति 3 में होता है, तीसरे घर में होता है, तो ये घर हमारे भाई बहन पराक्रम का है। तो ये घर हमको बता देता है कि हमारे भाई बहन का संस्कार, हमारे भाई बहन का ज्ञान, हमारे भाई बहन की सिमरन शक्ति कैसी होगी। यानी ये घर हमें भाई बहन के बारे में यहीं से बैठे बैठे बता देगा, आपकी कुंडली से ही, कि हमारा बृहस्पति घर का हमारे संस्कार कैसे होंगे। तीसरा घर ये प्रेजेंट करता है। चौथे घर पे चलते हैं। चौथे घर की बात बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ। देखिए, बृहस्पति जो होता है वो पीले रंग की चीज़ों में, हल्दी में होता है सबसे ज़्यादा, केसर में इसकी 100% मात्रा होती है, और वृक्षों में ये पीपल का वृक्ष होता है। कहने का अभिप्राय ये है, जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों की श्रद्धा पीपल के वृक्ष के प्रति होती है, या जो लोग धर्म स्थान को मानकर चलते हैं, सिर झुकाने की जिनकी आदत है, जो लोग आस्तिक हैं, धार्मिक पुस्तकें खरीद कर पढ़ते भी हैं, उन लोगों का बृहस्पति लगभग अच्छा होता है। जितने भी टीचर हैं, जितने भी गुरु लाइन में जितने भी लोग 3 साल से ज़्यादा काम करते करते जिनको हो गया, उन सब का गुरु बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हालांकि जॉब करते हुए व्यक्ति का सूर्य भी देखना पड़ता है कि सूर्य उनका अच्छा है या नहीं, बृहस्पति से ही काम नहीं चलता, लेकिन हाँ, बृहस्पति उनका अच्छा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि बृहस्पति की जो कारक चीज़ें हैं वो कैसे, जैसे चने की दाल है, जिस व्यक्ति को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद होती है उनका बृहस्पति बड़ा अच्छा होता है। जो लोग पीपल देव को देखकर प्रणाम करने की उम्मीद लगाते हैं, उनका मन करता है हृदय से, उनका बृहस्पति ऑटोमेटिक अच्छा होता है। और यह बात इस बात को भी दर्शाती है दोस्तों कि वह व्यक्ति संस्कारवान भी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति वृक्ष को देख करके झुक सकता है, आप तनिक सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर झुकने की प्रवृत्ति और लोगों के अलावा या और लोगों की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा है झुकने की प्रवृत्ति। और आपने सुना होगा कि नम्रता ही उन्नति का द्वार होती है। तो दोस्तों, नम्र होना भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा। अब मैं आपको बता दूं चौथे घर के बारे में। जो ये 4th हाउस है, ये बृहस्पति का उच्च का घर है। यानी यहाँ अगर बृहस्पति होता है तो वह व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जो युग युगों तक याद रखते हैं। मैं आप सबको यहाँ याद दिला दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का बृहस्पति 4th हाउस में है। ये कर्क राशि है। कर्क का बृहस्पति हमेशा उच्च राशि में होता है और उच्च के फल देता है। यानी वह व्यक्ति इस तरह काम करेगा कि समाज के बड़े काम आएगा, और वो पुस्तकों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी सिमरन शक्ति के माध्यम से वो लोगों को ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ देकर जाएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका मरने के बाद उसका नाम रोशन जरूर होगा। तो 4th हाउस में जब बृहस्पति किसी का हो तो वह व्यक्ति समझ सकता है कि उसका बृहस्पति अच्छा है। आज मैं आपको 1 से 6 घरों के बारे में बताऊंगा इस एपिसोड में। दूसरा जो एपिसोड हम शूट करेंगे उसमें हम 6 से आगे जितने भी घर हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, लोग देखना पसंद नहीं करते, इतना समय आजकल लोगों के पास नहीं होता। तो आगे देखिए, अगर ये बृहस्पति 5 में चला जाए, जो 5th हाउस है,
ये विद्या का घर होता है, हमारे पुत्र का घर होता है। ठीक है, तो अगर ये बृहस्पति यहाँ 5th हाउस में आ जाता है तो आप एक तो ये याद रखें, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली औलादें संस्कारवान होंगी, शिक्षा से भरपूर होंगी, लबालब होंगी, और वो उनकी सिमरन शक्ति बड़ी गजब की होगी। और अगर हम जॉब की बात करें तो हम उन्हें बेझिझक टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर लाइन में, धार्मिक जितनी भी अपने कर्मकांड होते हैं उनमें हम डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे 6th हाउस पे। देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन इसलिए बता रहा हूँ कि आप वीडियो देखकर मुझे बताएं कि इसमें आपकी दिलचस्पी है तो मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे से छूट जाएं। तो 6th हाउस में जब बृहस्पति आता है तो इसमें मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि उस व्यक्ति की आदत ना राह चलते व्यक्तियों को सलाह मशवरा देने की बड़ी होती है। यानी कोई भी रास्ते में कोई राय मांग भी नहीं रहा, उसे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, तो वह राय देने में बड़ा, उसको आप कह सकते हैं रायचंद होता है। वो राय देने में बड़ा माहिर होता है राह चलते व्यक्तियों को। यानी चाहे वो ख्वाब देख ले IAS अफसर बनने के, लेकिन वो केवल एक छोटा सा अध्यापक जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना काम चलाता है, इस लेवल का वो आदमी बनता है। हाँ, इस 6 में जब बृहस्पति, क्योंकि ये बुध का घर है और यहाँ बृहस्पति आता है, कमज़ोर हो जाता है। बृहस्पति उसका दुश्मन ग्रह है, बराबर की पावर लेकर के बैठा है। मैं इसका उपाय भी साथ के साथ आपको बता दूं। बृहस्पति जब 6 में होता है तो आप 600 ग्राम चने की दाल 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में 6 दिन तक लगातार जरूर दें। ठीक है, इससे बृहस्पति आपका बुरा फल नहीं देगा और आपकी राय देने की प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं अगले 7 से 12 जो खाने हैं हमारे, उसमें बृहस्पति का फल मैं आपको नेक्स्ट अपने एपिसोड में बताऊंगा। माता रानी सबको खुश रखे।